अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। सना लियाकत व्लॉग में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत से होंगे। बस आज का व्लॉग जो है शुरू होता है यहीं से, और ये व्लॉग जो है वो ईद का है और साथ ही जो है अकीका सेरेमनी का है, जिसमें मेरी भतीजी का जो वहाँ भाई ने अकीके किए थे। बस ये ईद के फर्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे जो है जैसे ही अबू नमाज़ अदा कर कर आए और भाई नमाज़ अदा कर कर आए ईद की, तो हम लोग जो है उनसे ईद मिले। एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पे मुंतहा मैडम जो है वो अब्बू के पीछे जा रही थी, मतलब उनको अपना ड्रेस दिखाने के लिए। बस तभी हम लोग बैठे थे, छोटा भाई आ गया, फिर हमने उससे ईद वगैरह मिली। और आप ही जो है वो यहाँ पर सबा सभी और मुंतहा का मेकअप कर रही थी। सबा आई थिंक ऑलमोस्ट तैयार थी और मुंतहा तो बिल्कुल ही तैयार थी, सबा का सिर्फ हेयर स्टाइल रह गया था। तो बस यहाँ पर जो है हसन हारून भी जो है वो बिल्कुल तैयार श्यार होके लश पश होके भाई को जो है वो दिखा रहे थे, देखें बाबा हम लोग जो है वो तैयार हो गए हैं। बस उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता वगैरह किया और यहाँ पे हम लोग जो है वो मेहंदी लगाने लग गए। हम लोगों ने चांद रात को इस दफ़ा मेहंदी नहीं लगाई थी, ईद के फर्स्ट डे लगाई थी, क्योंकि सेकंड डे हम लोगों ने कुर्बानी करनी थी और साथ ही जो है सबा सभी और ये मुद्दा तीनों बहनों के जो है वो अकीके करने थे। तो इसीलिए हमारा था कि मेहंदी का रंग ज़्यादा देर तक रहे। फिर हमने ये थोड़ी सी स्किन पैम्परिंग की और शाम के टाइम जो है ईद के फर्स्ट डे जो है यहाँ पे हमारा आया था, तो बस उससे हमने कहा था कि ये थोड़े बहुत काम कर दो कि ये बैनर वगैरह उतार दो। तो बस वो यही काम वगैरह करता। फर्स्ट डे ऐसे ही कंप्लीट हुआ। ये सेकंड डे का है, जहाँ पर जो है हम लोग गाय को जो है वो बाहर लेकर आए थे थोड़ी देर उसे हवा वगैरह खिलाने के लिए। ये ऑलमोस्ट सुबह के आई थिंक 4 या 4:30 बजे का टाइम था जब हम लोग उसे लेकर आए थे। और मैं चाहती थी कि ये ज़िबा हो जाए, उस वक्त मैं सो के उठूँ, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, मेरी आँख जल्दी ही खुल गई। और ये यहाँ पे जब गाय जो है वो कुर्बानी हो रही थी, तो हम लोगों ने बच्चों को जो है वो कार्टून लगा दिए थे ताकि वो बाहर ना जाएं। और ऐसे वो मतलब कुर्बानी होते देख के कुछ बच्चे होते हैं वो डर जाते हैं। बस जैसे ही कुर्बानी हुई उसके बाद जो है वो गोश्त बनाने का टाइम आया, तो भाई और छोटा भाई भी जो है वो साथ ही बैठ के गोश्त बनवा रहे थे और अबू भी जो है वो साथ बैठे हुए थे। बस जैसे ही यहाँ कुर्बानी उसको जो है वो 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया। दैन उसके बाद 3 हिस्से जो अकीके के थे वो अलहदा किए गए और बाकी जो है डिस्ट्रीब्यूशन के थे वो अलहदा किए गए। बस यहाँ पर मैं और हमारा जो है वो गोश्त डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे थे। मैं जो है वो सिर्फ 2 से 3 घरों में गई थी, बाकी घरों में जो है वो छोटा भाई जो है वो जाके डिस्ट्रीब्यूट कर आया था। और वापसी पे जी हमारी गाड़ी का पेट्रोल मुक गया था, यानी ख़त्म हो गया, तो हम यहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे और बाद में घर के बिल्कुल पास पहुँच कर हमें पता चला पेट्रोल ख़त्म नहीं हुआ था, पेट्रोल नीचे से बंद किया हुआ था भाई ने, और हमें बेवकूफ़ों को दोनों को पता ही नहीं चला। दैन उसके बाद जैसे मैं वापस आई, यहाँ आकर मैंने जो है वो कपड़े प्रेस करना स्टार्ट कर दिए शाम के लिए। और यहाँ पर जो है हम लोगों ने कॉल कर कर जो है वो ये मतलब क्या कहते हैं कूड़ा उठाने वालों को बुलाया था, यानी सफाई करने वालों को बुलाया था, ताकि शाम में जहाँ पे हम लोगों ने अरेंजमेंट्स करनी थी तो कोई मसला ना होता। बस जैसे ही हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, दोपहर का मैंने तो नहीं खाया क्योंकि मैं बीफ नहीं खाती हूँ, तो इस वजह से फिर हमारे कज़न आए थे, हमें उनके साथ मार्केट जाना था क्योंकि सबा सभी और मुताहा के लिए हमने कोई भी गिफ्ट नहीं लिया था। तो हमारा था कि हम उनके लिए कोई गिफ्ट ले लेंगे, लेकिन फिर हमें कहा कज़न ने कहा कि आप लोग उनके लिए जो कोई ड्रेस ले लो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बस यहाँ पे हम लोग फिर ड्रेस शॉप पर आ गए और हमें ये था कि ईद का दूसरा दिन है, बस शॉप्स जो हैं वो ओपन हो। और लकीली जो है यहाँ पे शॉप्स जो हैं वो ओपन थी, मतलब भाई चूड़ियों की दुकानें भी खुली हुई थी, एक दो कपड़ों की दुकानें खुली हुई थी और जूती की दुकानें भी जो हैं वो शूज़ की शॉप्स भी जो हैं वो ओपन थी। बस यहाँ से ड्रेसेस वगैरह लेने के बाद मैं अपने लिए और आप ही के लिए और अम्मी के लिए जो है वो बैंगल्स देखने के लिए आ गई थी, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं मतलब अपने लिए लिया था। इस वजह से मेरा यही था कि ले लूँगी बस। ये तो शुक्र है कि ईद के दूसरे दिन जो है शॉप्स ओपन थी, वरना मेरी अच्छी खासी जो है बेइज्जती हो रही थी घर वालों से। और यहाँ पे पहले आप ही ने जो है वो चूड़ियाँ पहनी, दैन उसके बाद जो है मैंने चूड़ियाँ पहनी। मैं बस यहाँ पे खुद ही जो है वो अपनी बैंगल्स पहन रही थी, क्योंकि मेरी इजीली जो है वो आ जानी थी और मैं वैसे भी खुद ही मतलब अपनी बैंगल्स पहन लेती हूँ। और पहले तो मेरे साइज़ की मिलती नहीं और इस बार तो बस मिल ही गई थी। और मैंने उसके बाद हम हसन हारून के लिए यहाँ पे जो है वो टॉय लेने आ गए थे कि ताकि उनके लिए भी कुछ ले लें, उन्हें जो है वो फ़ील ना हो कि हमारे लिए कुछ नहीं लिया। और ये मेरी बैंगल्स, इसके साथ मैंने एक और सेट भी लिया था, वो मेटल का था, वो मैंने टाइट था, तो वो फिर मैंने कहा था कि भाभी से घर जाके जो है वो पहन लूँगी, ये तो ईज़िली मैं खुद पहन सकती थी। दैन उसके बाद हम बेकरी शॉप पे आ गए क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी, मैंने खाना नहीं खाया हुआ था। तो बस यहाँ पर मैंने अपने लिए जूस लिया एंड देन उसके साथ ही बिस्किट लिया और फिर हम लोग घर आ गए। और घर आते ही जनाब जैसे मैंने आके देखा यहाँ पे प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट हो गई थी। और मैंने सबसे पहले आके ये कह के क्या तुम लोगों ने नीचे ये कट्टू भी छाना है, तो उन्होंने कहा नहीं वो दरियाँ ले आए हैं। तो हमने उन्हें यही कहा कि हमें दरियानी कालीन्स चाहिए। तो बस जैसे ही कालीन्स आके बिछता तो फिर मैं यहाँ पे जो है बाकी सिटिंग अरेंजमेंट्स भी जो है वो करवा देता हूँ। और ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने की जो है गली वो बहुत हद तक साफ़ कर गए थे। और भाई जो है वो यहाँ पर देख वाले को फ़ोन कर रहे थे, क्योंकि अम्मी जो है उन्हें डांट रही थी कि देख वाले को जल्दी बुला लो, खाना लेट नहीं होना चाहिए। बस आप देखें यहाँ पे जैसे ही हमारे लिए
कालीन्स आए तो यहाँ पे छोटे भाई जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट्स जो है वो देख रहे थे, मतलब किस हिसाब से जो है वो करवानी थी। एंड ये है सबा, सबिया और मुनतहा के ड्रेसेस तीनों के सेम थे, क्योंकि तीनों के हकीके थे तो तीनों के ड्रेसेस भी जो हैं वो सेम थे। और यहाँ पे ये जो है वो मुझे बुला के पूछ रहे थे चेकआउट कर लो भी ऐसी सीटिंग अरेंजमेंट्स ओके है या नहीं, तो मैंने यही कहती हाँ जी ऐसे ही ओके हैं। ये जो है भाई के फ्रेंड्स जो हैं वो भी साथ ही जो है टेंट वाले भाई लोगों के साथ काम करवा रहे थे, ताकि इस तरह काम जो है वो जल्दी हो जाए और टाइम भी कम लगे। बस उसके बाद ये जो है यहाँ पे हमारे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह देग बनाने वाले भाई भी आ गए थे, तो उन्होंने देग बनाना भी जो है वो स्टार्ट कर दी थी। और देन जैसे ही मैं अंदर आई उसके बाद फिर मैंने सबको मेकअप वगैरह अपना खोल के दिया, मतलब जिसने मेकअप करना था आप ही लोगों का तो मैंने खुद तैयार किया, क्योंकि मैंने ही उन्हें तैयार करती हूँ। बस तैयार श्यार होने के बाद हमारे यहाँ पे सारे गेस्ट जो है वो आ गए थे। हम लोग जो है वो यहाँ पे बैठ के बातें शातें कर रहे थे। ये तो मैंने शुक्र है देख लिया, मुमताज़ मैडम अकेली बाहर जा रही थी। वैसे तो ऐसा कोई डर नहीं था, क्योंकि रास्ता जो है वो डायरेक्ट हमारे घर के दरवाजे पे ही खुलता है। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो हमारे लिए ये था कि यहाँ पे गोलगप्पों का स्टॉल भी जो है वो लगा था। पहले से जो है शहबाज ने या भाई ने हमें नहीं बताया था, बाकी मेन्यू तो हमें पता था लेकिन गोलगप्पे का नहीं पता था। और सब लोग जो है वो गोलगप्पे का स्टॉल देखकर बहुत ज़्यादा जो है खुश हो गए। ऑब्वियसली ये गोलगप्पे चीज़ ही ऐसी है जो सबको ही, छोटे बड़े सबको पसंद होती है। तो भैया यहाँ पर गोलगप्पे खा रहे थे तो मुझे लग रहा था कि मतलब इन्हें और चाहिए, और इन्होंने खुद भी कह दिया। तो मैं जैसे यहाँ पे आई और मैंने देखा कि भाभी और आपी भी जो है यहाँ पे इनकी हेल्प कर रही थी गोलगप्पे बनाने में। बस उसके बाद जो है यहाँ पे हम सब लोगों ने जो है वो केक कट किया। केक भी बहुत अच्छा था, और ये केक जो है हम लोगों ने केक कॉर्नर से जो है वो बनवाया था स्पेशली इनके हकीके के लिए। और ये मतलब क्लिप जो है वो बहुत बड़ी थी, जिसे मैंने फास्ट करके जो है वो चलाया, वो भी सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप चेक करें मुमताज़ ने कैसे यहाँ पे केक के ऊपर हाथ रखे। दैन उसके बाद उसको मतलब मुँह से जो है ज़ुबान से चाटने लग गई थी। और बच्चों ने जो है वो हम लोग को यहाँ पे इस टाइम इतना जो है वो तंग किया इन माई सेंस कि इन्होंने इतना ज़लील किया ना कि तस्वीरों वाला भाई ने कह रहा है कि आराम से खड़े हो जाओ बेटा, तस्वीरें बनवा लो। लेकिन मजाल है ये जो आराम से खड़े हो। बस उसके बाद देखें शहबाज इतना थका हुआ था वो आते ही बैठ गया। फिर उसके बाद हम सब लोगों ने केक यहाँ पे कट किया, और देखें हारून कैसे वहाँ से केक उतार के, और हसन ने तो बाद में उतार के खा ही लिया। बस यहाँ पे केक कट कर वगैरह करवाने के बाद जो है हम लोगों ने फ़ौरी ही जो है वो खाना जो है वो स्टार्ट करवा दिया था। खाना जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आया, और बहुत ही ज़बरदस्त जो मतलब मज़े का जो है वो बना था। मैं तो बीफ नहीं खाती हूँ, ये मैं वीडियो बना रही हूँ हमारे का, तो अभी मेरी नहीं बनाए प्लीज़। ये तो शुक्र है सब गेस्ट लोगों ने खाना खा लिया। तो उसके बाद लाइट गई थी। बस हमारी फैमिली और बुशा बाजी की फैमिली जो है वो खाना खाने के लिए रह गई थी, क्योंकि बुशा बाजी जो है वो हमारे साथ काम वगैरह में लगी हुई थी, तो इसलिए उन लोगों ने खाना नहीं खाया था। बस फिर उसके बाद ये मेरा ड्रेस है, एंड देन सबिया और मुनतहा। फिर उसके बाद ये सबा और सबिया, बाकी भी हमारी पिक्चर्स हैं लेकिन वो DSLR में है, तो वो जैसे ही हमें डाटा रिसीव होगा तो इंशाल्लाह उसकी नेक्स्ट जो भी होगा उसकी अच्छी सी रील जो है वो बना के मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। ये इतना ही व्लॉग था, इससे अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और गज़ा के लोगों के लिए दुआ करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।